साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर हिंदी के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरुआत करते हैं और क्लास में लास्ट तक आपको बना रहना है। चलो, पहला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? बताओ, पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आरक्षी, सिपाही, पुलिसकर्मी या सुरक्षाकर्मी? चलो बताओ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द आपसे पूछा जा रहा है, इसका कमेंट कर दो फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आरक्षी। ठीक है ना, पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? आरक्षी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विद्यार्थी शब्द का विलोम क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 है। हिंदी की बहुत अच्छी क्लास रहने वाली आज अपनी। चलो बताओ, विद्यार्थी शब्द का विलोम क्या होगा? विद्यार्थी शब्द का विलोम शिक्षक, प्रशिक्षक, सहपाठी या साधक? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विद्यार्थी का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट से कमेंट कर दो मेरे सभी विद्यार्थी, कमेंट करते आगे बढ़ो। ठीक है ना, कमेंट करते आगे बढ़ो। विद्यार्थी शब्द का विलोम क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुत शानदार जवाब है आपका, शिक्षक हो जाएगा। ठीक है ना, विद्यार्थी का विलोम क्या हो जाएगा? शिक्षक हो जाएगा, इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द्वंद्व समाज का उदाहरण है, चलो बताओ, द्वंद्व समाज का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट करो। द्वंद्व समाज का उदाहरण है, ये क्वेश्चन भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। राम लक्ष्मण, पीताम्बर, घनश्याम या चतुर्भुज? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द्वंद्व समाज का उदाहरण क्या हो जाएगा? बहुत शानदार, राम लक्ष्मण द्वंद्व समाज का उदाहरण हो जाएगा, इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मित्र का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? बताओ, पर्यायवाची शब्द मित्र का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सखा, शत्रु, संपर्क या फिर क्या नाम, सद्भाव? बताओ, मित्र का सही पर्यायवाची, या अगर मित्र का विलोम पूछा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो शत्रु हो जाता। ठीक है ना, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है मित्र का पर्यायवाची, तो इसका सखा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? सखा राइट हो जाएगा, इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्साह का विलोम क्या होगा? चलो बताओ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। ठीक है ना, उत्साह का विलोम क्या होगा? चलो बताओ, निराशा, साहस, शक्ति या जोश? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्साह का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक तरफ उत्साह है तो एक तरफ क्या हो जाएगा? निराशा हो जाएगी, यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। परमेश्वर संधि विच्छेद क्या है? परमेश्वर का संधि विच्छेद करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से करो। परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर या परम प्लस ईश्वरम? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आंसर कमेंट बॉक्स में ठोक दो फटाफट से। परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? साथियों, परमेश्वर का, ये परमेश्वर बहुत बार आता है। ठीक है ना, तो याद करना, आपसे पूछा जाए परमेश्वर का संधि विच्छेद तो परम प्लस ईश्वर। ठीक है ना, परम प्लस ईश्वर का संधि विच्छेद हो जाएगा परमेश्वर। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुलिस किस भाषा का शब्द है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुलिस किस भाषा का शब्द है? पारसी, अरबी, तुर्की या अंग्रेजी? चलो बताओ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस किस भाषा का शब्द है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुलिस भाषा का शब्द है पारसी भाषा का। सॉरी, मैंने आपको पहले इंग्लिश बता दिया। ठीक है ना, पुलिस पारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? पारसी भाषा का शब्द है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सचिवालय का सही पर्यायवाची क्या है? सचिवालय का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से बताओ, सचिवालय का सही पर्यायवाची कार्यालय, आयुक्त, प्रशासन या सचिव? चलो बताओ, सचिवालय का पर्यायवाची, यानी कि सचिवालय किसे कहेंगे? कार्यालय को। ठीक है ना, तो सचिवालय का सही पर्यायवाची हो जाएगा कार्यालय, सचिवालय, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कार्यालय आदेश कौन जारी करता है?
कार्यालय में आदेश जारी कौन करता है? उच्च अधिकारी या निम्न अधिकारी, कर्मचारी या जनता? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्मचारी में जो आदेश करेगा वो उच्च अधिकारी करेगा, ठीक है ना। कार्यालय में जो कोई आदेश करेगा वो कौन करेगा? उच्च अधिकारी करेगा। इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रख लेना, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी वो क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, दर्शन का सही विलोम शब्द क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दर्शन का सही विलोम शब्द? अदर्शन, अनदेखा, छिपना या अपरिचय? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दर्शन का विलोम शब्द बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दर्शन का विलोम हो जाएगा अदर्शन। क्या हो जाएगा? इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेलीविजन का हिंदी परिभाषिक शब्द बताइए। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टेलीविजन का हिंदी परिभाषिक शब्द बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूरदर्शन, दूरभाष, संगणक या मुद्रण? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टेलीविजन का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? बिल्कुल टेलीविजन का हिंदी परिभाषिक शब्द हो जाएगा दूरदर्शन। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दूरदर्शन, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जो देखने योग्य हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो देखने योग्य हो वो एक शब्द में बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो देखने योग्य हो उसका हो जाएगा दर्शनीय। क्या हो जाएगा? देखने योग्य हो वो उसका एक शब्दिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दर्शनीय। इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, संधि का अर्थ है, संधि दो या दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है ना। संधि का अर्थ है मेल, ठीक है ना। संधि किसी संधि का अर्थ क्या हो जाएगा? मेल कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो सब जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। सर्वज्ञ, यज्ञ, बहुज्ञ या अल्पज्ञ? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो सब कुछ ही जानता हो उससे हम कहेंगे उसमें एक शब्द में कहेंगे सर्वज्ञ। क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, स्वर्ग का पर्यायवाची है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वर्ग का पर्यायवाची आपको बताना है, ठीक है ना। स्वर्ग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सुरलोक, देवलोक, दूलोक या उपरोक्त सभी? बताओ स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वर्ग का पर्यायवाची सुरलोक भी है, देवलोक भी है, दुलोक भी है, यानी किसका डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। डी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी विद्यार्थी जो चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आपको डेली यहाँ पर राजस्थान जीके, हिंदी सभी की क्लास यहाँ पर मिलती रहेगी जो इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है ना। तो सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइबर कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, पुस्तक का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपको पता है सीटी के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना। और अभी पशु परिचय एग्जाम्स के अंदर भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, और मैं गारंटी देता हूं आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। बताओ पुस्तक का सही हिंदी विच्छेद बिल्कुल करेक्ट बताओ। पुष्प प्लस पुष्प प्लस पुष्प प्लस तक, पुस्तक या पुष्प प्लस तक? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुस्तक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए बी सी डी करेक्ट हो जाएगा, बी, ठीक है ना। पुस्तक का संधि विच्छेद होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्प प्लस तक, ठीक है ना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गाय किस प्रकार की संज्ञा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गाय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या सामूहिक वाचक है? बताओ गाय किस प्रकार की संज्ञा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गाय एक जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक है। इसका ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाय एक जातिवाचक शब्द है, तो गाय जातिवाचक संज्ञा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? किसका मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कमल का पर्यायवाची सबसे ज्यादा बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आज दिन तक सबसे ज्यादा बार कमल का पर्यायवाची पूछा गया है, ठीक है ना। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पंकज, जलज, सरोज या उपरोक्त सभी? बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दो फटाफट से। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डी कमल का पर्यायवाची शब्द होगा, यानी कि सभी उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अवनी किसका पर्यायवाची है? बताओ
अवनी किसका पर्यायवाची है? अवनी मेरे प्यारे विद्यार्थियों पृथ्वी का, ठीक है ना। अवनी शब्द है पृथ्वी का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाप का विलोम क्या है? पाप शब्द का विलोम शब्द बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पुण्य, धर्म, कर्म, सेवा। चलो बताओ, पाप का विलोम शब्द हो जाएगा पुण्य। क्या हो जाएगा? पुण्य। इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोकोक्ति को और क्या कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से बताओ, लोकोक्ति को और क्या कहा जाता है? कहावत, मुहावरा, काव्यांश या पदबंध? चलो बताओ, लोकोक्ति को कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहावत। क्या कहते हैं? लोकोक्ति को और क्या कहेंगे? कहावत कहेंगे। इसका राइट हो जाएगा भाई साहब ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परिपत्र किसे भेजा जाता है? चलो बताओ, फटाफट से आंसर दे दो, ठीक है ना। आंसर देते आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। परिपत्र किसे भेजा जाता है? अनेक कार्यालयों या व्यक्ति को, एक व्यक्ति को, उच्च अधिकारी को या निम्न अधिकारी को? बताओ, परिपत्र किसे भेजा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? परिपत्र भेजा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो सामूहिक कार्यक्रम हो, यानी कि अनेक कार्यालय, ठीक है ना, या अनेक व्यक्तियों को परिपत्र भेजा जाता है। इसका ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना, ए राइट हो जाएगा। अनेक कार्यालय व्यक्तियों को परिपत्र भेजा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? सुंदर शब्द, सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, या फिर परिणामवाचक है, या सर्वनाम है? सुंदर यानी कि वो खुद अपने आप को गुण बता रहा है कि वह सुंदर है, तो कौन सा शब्द हो जाएगा? कौन से प्रकार का विश्लेषण हो जाएगा? गुणवाचक, ठीक है ना, गुणवाचक इसका राइट हो जाएगा। यानी कि सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक है। अगला क्वेश्चन देखो, ज्ञापन दिया जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञापन किस लिए ज्ञापन दिया जाता है? जानकारी देने के लिए, शिकायत करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए या प्रार्थना करने के लिए? चलो बताओ, राइट आंसर बता दो फटाफट से। ज्ञापन दिया जाता है। ज्ञापन क्यों दिया जाता है? बिल्कुल जानकारी देने के लिए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, खिड़की किस प्रकार का शब्द है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? खिड़की किस प्रकार का शब्द है? देशज, विदेशी, तत्सम या तद्भव? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दे, चलो ठीक है ना। चतुर श्रेणी वाले जल्दी जल्दी कमेंट कर दे। चलो, खिड़की किस प्रकार का शब्द हो जाएगा भाई साहब? देशज हो जाएगा। परीक्षा में आ सकता है। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की एक देशज शब्द है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों में गारंटी देता हूं, इस क्लास में से आपके 2 से या 3 क्वेश्चन तो 99% मिलेंगे। मैंने पशु परिचय के लास्ट वाली क्लास ली थी, जिस दिन यही वाली क्लास थी, उसमें से 4 क्वेश्चन वहां पर हिंदी के मिले हैं। और आपको पता है चतुर श्रेणी परीक्षा के अंदर 30 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। चलो बताओ, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत खट्टे करने का मतलब होगा बुरी तरह हारना, स्वाद खराब करना, बीमार होना या गुस्सा दिलाना। बिल्कुल बुरी तरह हारना, ठीक है ना। दांत खट्टे करना यानी कि बुरी तरह हारना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें दिखाना, आंखें दिखाने का मुहावरा हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्रोध प्रकट करना। क्या हो जाएगा? क्रोध प्रकट करना आंखें दिखाने का मुहावरा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्यार्थी शब्द का विलोम, मैंने आपको पहले ही बताया था, विद्यार्थी शब्द का विलोम मेरे प्यारे विद्यार्थियों शिक्षक होगा। क्या हो जाएगा? विद्यार्थी शब्द का विलोम हो जाएगा शिक्षक, इसका राइट आंसर हो जाएगा।